नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋषित्वी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां कांग्रेस और जेएमएम के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मंथन हुई। जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेएमएम का लोकसभा की 7 सीटों पर दावा। राजमहल, दुमका, सिंहभूम, जमशेदपुर सीट पर दावा है। वहीं आपको बता दें, लोहरदगा, कोडरमा और गिरिडीह सीट पर भी दावेदारी है। सीट शेयरिंग को लेकर जेएमएम और कांग्रेस की दिल्ली में बैठक, जहां सीट शेयरिंग को लेकर जेएमएम और कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद जेएमएम का ये दावा, कांग्रेस ने कहा जल्द होगी घोषणा। जेएमएम का लोकसभा की 7 सीटों पर दावा। राजमहल, दुमका, सिंहभूम, जमशेदपुर सीट पर दावा है जेएमएम का, जहां लोहरदगा, कोडरमा और गिरिडीह सीट पर भी दावेदारी। दिल्ली में कांग्रेस और जेएमएम के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक। सीट शेयरिंग को लेकर जेएमएम और कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं। दिल्ली में हुई बैठक के बाद जेएमएम का ये दावा। वहीं आपको बता दें, 7 सीटों पर जेएमएम का दावा। राजमहल, दुमका, सिंहभूम, लोहरदगा, कोडरमा और गिरिडीह सीट पर भी दावेदारी जेएमएम की, जहां कांग्रेस ने कहा जल्द इसकी घोषणा होगी। सीट शेयरिंग पर मंथन, जेएमएम और कांग्रेस की दिल्ली में हुई बैठक के बाद जेएमएम ने कहा कि कोई मतभेद नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच में। जेएमएम का लोकसभा की 7 सीटों पर दावा। सूत्रों के हवाले से ये खबर, राजमहल, दुमका, सिंहभूम, जमशेदपुर सीट पर, वहीं लोहरदगा, कोडरमा और गिरिडीह सीट पर भी दावेदारी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेंगे। राकेश, देखिए, दिल्ली में हुई जेएमएम और कांग्रेस की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन हुआ, जहां सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेएमएम ने 7 सीटों पर दावा किया है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, इसी तरीके की दावे की उम्मीद भी की जा रही थी और लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान भी आ रहे थे कि कम से कम 7 से 8 सीटों से कम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो मानने नहीं जा रही है। और पिछले 2019 की अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार वो संख्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बढ़ाई है, 7 सीटों पर दावा किया गया है। आज जो बैठक हुई है दिल्ली में कांग्रेस के आला नेतृत्व के साथ, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के भी नेता मौजूद थे, और उसी मौजूदगी में ये जो दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की तरफ से रखा गया है, जिसमें कोडरमा की सीट है, जिसमें गिरिडीह की सीट है और जिसमें लोहरदगा की भी सीट को शामिल किया गया है। यानी पिछले बार के मुकाबले 3 सीट और ज़्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन में चाहता है और दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इन सीटों को लेकर कर दिया है। अब ये प्रारंभिक बातचीत थी, शुरुआती बातचीत थी। अब यहाँ से चीज़ें किस तरीके से डेवलप्ड होंगी, क्योंकि आपको भी जानकारी है कि कांग्रेस पहले ही 9 सीटों पर दावा कर चुकी है। इसके अलावा इस जो महागठबंधन जो झारखंड में बन रहा है, जो इंडिया अलायंस बन रहा है, उसमें आरजेडी भी है, आरजेडी को भी एक सीट चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लेफ्ट को भी एक सीट चाहिए। जदयू भी लगातार यहाँ सक्रिय हैं। जदयू के जो बड़े नेता हैं वो लगातार, उनका झारखंड दौरा हो रहा है। तो अगर वो महागठबंधन के हिस्सा होते हैं, क्योंकि बिहार में वो महागठबंधन के हिस्सेदार हैं, तो अगर यहाँ भी वो महागठबंधन के हिस्सेदार बनते हैं तो उनको भी एक सीट चाहिए होगा। देखिए, 14 सीट है और दावे जिस तरीके से किए जा रहे हैं, तो ऐसे में तालमेल किस तरीके से आगे बैठाया जाएगा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सूत्र जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि 7 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है, जिसमें राजमहल की सीट है, दुमका है, कोडरमा है, लोहरदगा की सीट है,
तो ऐसे तमाम सीटें जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता है कि उनका संगठन मजबूत है, वो उनका जनाधार है, उन सीटों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां जेएमएम ने 7 सीटों पर दावा किया है सीट शेयरिंग को लेकर। आज जेएमएम और कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हुई, जिसके बाद ये बातें सामने आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।